हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी फायर वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। हम लोग जैसा कि कल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि संविधान सभा क्या थी। संविधान सभा संविधान को बनाने के लिए कुछ लोगों का एक समूह था, उसी को हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं। यानी कि संविधान बनाने के लिए जिस सभा का गठन किया गया था वो संविधान सभा कहलाता है। कल हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पर किया गया था। लेकिन और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। और अस्थायी अध्यक्ष जो बाद में बने वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो उस टाइम उस सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे और उन्हीं की वरिष्ठता को आधार मानकर उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था, जो कि अस्थायी थे कि जब तक कोई अध्यक्ष नहीं है तब तक वो अध्यक्षता करेंगे। तो संविधान सभा तो कल हम लोगों ने बना दिया और संविधान का निर्माण भी करा दिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि संविधान जो बना तो उसके लिए अलग अलग कई प्रकार के कार्य करने पड़े और हर प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनी, अलग अलग विभाग बने और उनके लिए अलग अलग समितियां बनी। उन्हीं समितियों को हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा हम लोगों को याद नहीं रखना है। बस याद रखना है कि संविधान की बड़ी समितियां कौन थी और छोटी समितियां कौन थी। तो इस संविधान की 8 प्रमुख बड़ी समितियां थी जिनको मैंने बोर्ड पे लिखा है। हम लोग इनको देखेंगे और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से आज याद करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया है। ऐसे किताब में अलग अलग दिया रहता है और अलग अलग याद करने में बहुत दिक्कत महसूस होता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। यहाँ पे संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, नाम सेम है। सेम नाम होने से, लगभग समान नाम होने से हम लोग को याद करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे इसका आंसर क्या होगा और हम लोग एग्जाम में गलत आंसर करके चले जाते हैं। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे और बहुत ही आसानी से इन सारी चीज़ों को, संविधान सभा की प्रमुख समितियों को हम लोग याद करेंगे। तो देखिए, मैंने 3 ग्रुप बना लिया है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी 2 समितियां थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बाकी के 2 समितियां, इनके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। हालांकि इन समितियों के अलावा कुछ छोटी समितियां थी, उनके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, के.एम. मुंशी जैसे लोग थे। तो उनको हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग इनको देखते हैं। तो देखिए, 3 संविधान समितियां थी, यानी कि 3 प्रकार की संविधान सभा की समितियां थी जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनको हम लोग देखते हैं। पहला है संघ शक्ति समिति और दूसरा संघीय संविधान समिति। दोनों संघ वाले को हम लोग याद रखेंगे कि संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत कैसा राज्य है? संघीय राज्य है। तो संघीय व्यवस्था को देखने के लिए जो समितियां बनी थी, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा देखिए, जब संघ बनेगा तो संघ कैसे बनता है? राज्यों से मिलकर संघ बनता है। यानी कि संघ क्या होता है? बहुत से राज्यों का एक समूह होता है जिसको हम लोग संघ कहते हैं, जिसमें राज्य भी अपना शासन चलाएंगे और केंद्र भी अपना शासन चलाएगा। कुछ शक्तियां उसमें राज्यों को बांट दी जाती हैं, कुछ केंद्र को, ऐसे होता है। तो देखिए, जब संघ राज्यों से मिलकर बनता है तो राज्यों के लिए भी एक समिति बनाई गई थी। यानी कि राज्यों के बीच जब विवाद होगा तो उसको सुलझाए कौन? तो उनके विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों के लिए एक समिति बनाई गई थी। इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि संघीय व्यवस्था का भार किसके ऊपर था? इनके ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, संघीय संविधान समिति था और यहाँ पे आ जाइए प्रांतीय संविधान समिति। दोनों में देखिए संविधान समिति ही है। फर्क इतना है कि संघीय समिति और ये प्रांतीय समिति, यानी कि संघीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष हम लोग बहुत आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, संघीय वाला बात आएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, लेकिन जब प्रांतीय संविधान समिति की बात आ जाएगी तो सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष होंगे। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत कई छोटी बड़ी रियासतों में और कई प्रांतों में बटा था, और उसमें से सभी लोग भारत में इकट्ठा एक साथ बंधना नहीं चाहते थे, यानी कि सब लोग अपना अलग अलग राज्य बनाना चाहते थे। तो सबको समझा बुझा के संपूर्ण भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार पटेल ने। ये भी क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का श्रेय किसे जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रांत का मतलब होता है राज्य, तो प्रांतीय संविधान समिति उसे याद कर लेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति जो बनी तो इसके अध्यक्ष भी कौन बनेगा? सरदार पटेल, क्योंकि इनको प्रांतों के बारे में देखना था और उनको उनका एकीकरण करना था। अब आता है परामर्शदाता समिति। अब देखिए, इसको भी याद रख लेंगे बहुत आसानी से। परामर्शदाता समिति ये ऐसी समिति थी जिसमें पांच अन्य उप समितियां भी थी परामर्शदाता समिति की, जिसमें से कुछ है जैसे मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति। तो इनके बारे में हम लोग देख लेंगे। अभी याद रखेंगे परामर्शदाता समिति यानी कि अल्पसंख्यक मामले में, मूल अधिकारों से संबंधित या फिर जनजातियों के क्षेत्रों के निर्धारण से संबंधित जो भी समितियां थी, जो भी मामले थे, इसके विषय में अगर कोई परामर्श देता था या फिर कोई सलाह देता था तो उसके लिए एक समिति गठित की गई थी, और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को हम लोग दो समितियों से याद रखेंगे, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल, और परामर्शदाता समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल। लेकिन अगर बात पूछा जाएगा कि संघीय संविधान समिति उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दो बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे। पहला प्रक्रिया नियम समिति और दूसरा संचालन समिति, यानी कि संविधान सभा का संचालन करने के लिए जो समिति बनी थी उसको संचालन समिति कहा गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा में कुछ नियम की आवश्यकता तो होगी ना, जब उसे चलाना होगा तो कुछ प्रक्रिया, कुछ नियम की आवश्यकता थी संविधान सभा को चलाने के लिए। तो उस प्रक्रिया और नियम का निर्धारण करने के लिए भी एक समिति बनी थी, जिसे प्रक्रिया नियम समिति कहते हैं। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसको चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए भी जो समिति बनेगी उसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ के अगर हेड हैं तो उसका संचालन भी तो आप ही को करना होगा, और उसका नियम कानून भी तो आप ही को तय करना होगा। तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के ही अध्यक्ष थे। ठीक। अब आखिरी वाला आता है प्रारूप समिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रारूप समिति, तो संविधान का प्रारूप बनाने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसे प्रारूप समिति कहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर। ठीक। अब एक क्वेश्चन और आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा आप लोग कि प्रारूप समिति का, इनमें डेट नहीं पूछता है, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष और डेट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन और आता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें से एक भीमराव अंबेडकर ही थे। चलिए हम लोग एक बार फिर से पूरे को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग छोटी समितियों को देखेंगे। तो देखिए, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला बताइए। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त
47 को। अच्छा, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। तो चलिए हम इन 7 सदस्यों का नाम देख लेते हैं पहले कि इन 7 सदस्यों के नाम क्या क्या थे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी, उनके अध्यक्षों को हमने देख लिया। और ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब संविधान सभा की छोटी समितियों के बारे में। हालांकि ये पूरी छोटी समितियां नहीं है, छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी समितियां बनी थी। यहाँ पे हम लोग कुछ मुख्य समितियों की ही चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको भी हम लोग बहुत आसानी से याद करेंगे। आइए देखते हैं। पहला है वित्त एवं कर्मचारी समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति। दोनों के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष हैं? राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के और वित्त एवं कर्मचारी समिति के। इसके पहले बड़ी समितियों में भी हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों के अध्यक्ष थे। कौन? संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति। यहाँ पे भी देखिए कार्य संचालन समिति है, वहां पे बस संचालन समिति का अध्यक्ष आएगा तब कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तब कौन होगा? तो डॉक्टर के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति छोटी समिति थी, जबकि बड़ी समिति कौन थी? संचालन समिति। संचालन समिति की जिम्मेदारी यानी कि अध्यक्षता किसको दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता किसके पास थी? तो डॉक्टर के.एम. मुंशी की। और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सदन समिति, यानी कि सदन का पूरा कार्यभार देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कौन? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ये सदन समिति के अध्यक्ष थे। आगे हम लोग देखेंगे एस वरदाचारी के बारे में। एस वरदाचारी भी 2 समितियों के अध्यक्ष थे। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक तदर्थ समिति की गठन की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष एस वरदाचारी। और नागरिकता पर तदर्थ समिति का एक गठन किया गया था, उसके भी अध्यक्ष कौन? एस वरदाचारी। दोनों देखिए तदर्थ समितियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और नागरिकता के लिए तदर्थ समिति। दोनों के अध्यक्ष कौन? एस वरदाचारी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हम लोगों ने देख लिया डॉक्टर के.एम. मुंशी, और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग देखेंगे प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उषानाथ सेन। उषानाथ सेन प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन? उषानाथ सेन। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रारूप समिति की जांच के लिए समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन प्रारूप समिति जो बनी, उसने जो अपना काम किया, तो उन सारे कामों के जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसको बोला गया था कि प्रारूप समिति की जांच के लिए एक समिति है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू किन 3 समितियों के अध्यक्ष थे जो बड़ी समितियां थी? पहला संघ शक्ति समिति, दूसरा संघीय संविधान समिति, और तीसरा राज्यों के लिए एक समिति का गठन किया गया था जो उनका विवाद निपटाने के लिए था, वो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर प्रारूप समिति की जांच के लिए समिति जो गठन की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। इसी वीडियो में बस इतना ही था। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जब भारत आज़ाद हो गया, तब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना, तो उसमें विभिन्न विभाग और उसके अध्यक्ष कौन थे, वो हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।